हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आइए आज का एनालिसिस चालू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि भैया ये जब गैप डाउन हुआ यहाँ पर, गैप डाउन होने के बाद गैप को फिल किया गया। गैप को फिल करने के बाद प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था वहीं पे इसने रेजिस्टेंस लिया और रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइजेस नीचे आए। आज गैप डाउन ओपनिंग किया, गैप फिल कर रहा है बाजार। अगर ये जो प्रीवियस कैंडल है यानी जो फ्राइडे का कैंडल है, इस कैंडल के हाई के ऊपर अगर कोई भी 2 घंटे का कैंडल बंद हो जाता है तो उस कैंडल के हाई के ऊपर आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो और ये वाला कैंडल का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अगर इस कैंडल के नीचे 2 आवर्स का कैंडल बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है, तो उस कैंडल के लो के नीचे आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हो और ये वाला जो लेवल है ये आपका पहला टारगेट रहेगा और इसके नीचे भी फर्दर ये आपका जा सकता है। तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, वेट एंड वॉच करना है। पहला इस कैंडल के ऊपर क्लोज हो जाए 2 घंटे का कैंडल या इसके नीचे क्लोज हो जाए, तब आपको कोई ना कोई एक्शन मार्केट के अंदर लेना है, उससे पहले आपको अवॉइड करना है। सेम जीबीपी यूएसडी ने अगर आप देखोगे तो आज का जो ओपन है और लो है ऑलमोस्ट सेम सही है। तो यहाँ पे आप एक बाय ट्रेड, ये जो कैंडल ने गैप फिल किया है इसका जो कैंडल का हाई है 2408, इसके हाई के ऊपर आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे। पहला टारगेट 2450 का रहेगा और ये जो कैंडल का लो है 2374, ये आपका स्टॉप लॉस का काम करेगा। अब मान के चलो कि इसका हाई ब्रेक हो गया और ब्रेक होने के बाद ये वाला स्टॉप लॉस आपका हिट हो गया, तो यहाँ पे आप डबल क्वांटिटी से सेल कर सकते हो और उस वक्त जो भी हाई लगा होगा वो हाई आपका स्टॉप लॉस का काम करेगा। पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो कि मान के चलो इस वाले कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होता है और इस वाले कैंडल का पहले लो ब्रेक हो जाता है, तो लो ब्रेक होने के बाद आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। ये वाला हाई आपका एसएल रहेगा और टारगेट आपके 2300 तक के आपके टारगेट्स इसके अंदर इंटैक्ट रहेंगे। ठीक है। यूएसजी सीएचएफ हमारे लिए बाई कैंडिडेट है। अगर यहाँ तक गिरता है 9064 तक, अगर ये आता है 65 तक आता है तो आप बाई ट्रेड एग्जीक्यूट करो और स्टॉप लॉस तो मैंने आपको पुराना दे ही रखा है ये वाला 89 का। और अगर आपको याद हो तो 9120 के आसपास मैंने बाय कराया था, फिर 9050 के आसपास बोला था कि भैया पोजीशन को ऐड कर लो और ये स्टॉप लॉस रहेगा, तो अभी तक वो बाई ट्रेड हमारा चल रहा है। गोल्ड के ऊपर आते हैं। गोल्ड का 86 के आसपास, 2886 के आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। सुबह अपने हमारे जो मॉर्निंग न्यूज़लेटर होता है उसके अंदर हमने बाय ट्रेड दिया था, क्योंकि आपका आरएसआई देखो यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, ऊपर गए प्राइजेस। यहाँ पर भी आरएसआई 50 का सपोर्ट लिया, प्राइजेस ऊपर जा रहे हैं। इमीडिएट बेसिस पे जो रेजिस्टेंस है वो आपका 2890 है। कितना है? 2890। तो इस लेवल के आसपास तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर ये लेवल टूटता है 2890 और 2895 जाता है, तो ये 95 के आसपास आप एक शॉर्ट पोजीशन एग्जीक्यूट कर सकते हो। 2900 का स्टॉप लॉस रहेगा। अगर 2 घंटे का कैंडल 2900 के ऊपर ट्रेड होता है और होल्ड करता है और उसका हाई ब्रेक करता है तो निकल जाना, नहीं तो 2895 पे बेच के 2890 2885 कहीं पर भी मिलता है प्रॉफिट को बुक कर लीजिएगा। तो ये रणनीति रहेगी आपकी आज की गोल्ड के लिए। बीटीसी यूएसडीटी पे आ जाते हैं। बीटीसी यूएसडीटी कोई बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं दिखा रहा है, वीकनेस डेफिनेटली बन रही है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक आप चैनल ड्रॉ कर सकते हैं। ये चैनल से अगर ब्रेकआउट होता है 98,000 के ऊपर, अगर कोई भी 2 आवर्स का कैंडल क्लोज करता है और उसका हाई ब्रेक होता है तो आप बाय ट्रेड लेना। मान के चलो 98,000 के ऊपर एक 2 घंटे का कैंडल ऐसे बन गया, ठीक है, उसका हाई ब्रेक हो गया, आपने बाय ट्रेड लिया। ये वाला लो आपका एसएल रहेगा और टारगेट फिर 1,02,000 तक के, 1,04,000 तक के आपके टारगेट रहेंगे। प्रीवियसली हमने शॉर्ट पोजीशन दे रखी है हायर लेवल से, 1,02,000 से यहाँ से भी दे रखी है हमने, नीचे से भी दे रखी है। तो आपको प्रॉफिट हो रहा है डेफिनेटली, तो आप बुक करना चाहे कर लें। और व्यू मेरा वही है अल्टीमेटली, जो मैंने आपसे कहा था 75-80 के आसपास आएगा तो वहाँ पे मैं बाय पोजीशन को एग्जीक्यूट करूँगा। तो दोस्तों अगर आपको एनालिसिस अच्छी लग रही है और भी कोई करेंसी पेयर पे अगर आप एनालिसिस चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।